आज की विषम परिस्थितियों एवं विनाशकारी व्यवस्था से कौन परिचित नहीं। मानव मन की एक ही प्रतिध्वनि गूंज रही है, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। लेकिन परिवर्तन कौन किसका करे? जब मानव शक्ति से बात परे हो जाती है तो यह कार्य स्वयं परमात्मा ही संपादित करते हैं। इसलिए आज के गहन अंधकार को चीरते हुए ज्ञान सूर्य परमात्मा शिव स्वयं इस विश्व को बदल रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने जिस चैतन्य कोहिनूर को चुना वह है प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा। गीता में दिए गए वचन साकार उठे जब अविभाजित भारत के सिंध हैदराबाद में जन्मे एक प्रसिद्ध जवाहरी एवं कुशल हीरा पारखी अनुभवी वृद्ध तन में संपूर्ण अनुकंपाओं सहित परमात्मा अवतरित हुए और दिव्य दृष्टि एवं साक्षात्कारों से प्रारंभ हुई नए विश्व व्यवस्था की अत्यंत गुह्य रहस्यों की जानकारी। उन्होंने देखा कि नई दुनिया का नवनिर्माण एवं पुरानी सृष्टि का परिवर्तन ग्रह युद्धों के द्वारा, प्राकृतिक आपदाओं एवं आणविक युद्धों द्वारा शीघ्र ही होने वाला है और इसके शीघ्र ही बाद सतोगुणी सुख शांति संपन्न सतयुगी दैवी सृष्टि का अभ्युदय। पिताश्री के मुख से ईश्वरीय महावाक्य प्रतिध्वनित हुए, तुम्हें एक ऐसी ही नई दुनिया बनानी है। और तभी उन्हें सर्वशक्तिवान विश्वरचता परमात्मा निराकार शिव का विलक्षण अनिवर्चनीय साक्षात्कार हुआ। उन्हें इस बात का सत्य आभास हुआ कि परमात्मा उन्हें विश्व परिवर्तन के लिए निमित्त बनाना चाहते हैं। और फिर देखते ही देखते उन्होंने अपना संपूर्ण हीरों का व्यापार समेट लिया। अपनी संपूर्ण चल अचल संपत्ति माताओं बहनों का एक ट्रस्ट बनाकर उन्हें सौंप दी। कन्याएं माताएं ही इस विश्व का उद्धार कर सकती है, क्योंकि वही परिवार की धुरी, घर का श्रृंगार एवं साक्षात ईश्वर की धरा पर प्रतिनिधि है। प्रारंभ में ओम की अलौकिक ध्वनि उच्चारण में अनेकों कुटुंबीजन बंधु बांधव सम्मिलित हुए और कुछ ही समय में संपूर्ण सिंध में चर्चा व्याप्त हो गई इस ओम मंडली की विलक्षणता के बारे में। सबको आश्चर्य होता था उनके अलौकिक परिवर्तन पर। श्वेत वस्त्र विन्यास, मुखमंडल पर तेज, वाणी में मधुरता, हृदय में विशालता एवं पवित्रता तथा जीवन में सहज त्याग, तपस्या, सेवा एवं साधना की सुगंध। और सबको विश्वास हो गया कि अब यह कलयुगी पतित सृष्टि परिवर्तन हेतु शिव शक्तियां सक्रिय हो उठी है। विभाजन के बाद यह संगठन भारतवर्ष के राजस्थान प्रांत में स्थित आबू पर्वत पर स्थानांतरित हुआ। 14 वर्ष तक अनवरत घोर तपस्या एवं साधना से ब्रह्मा कुमारियां इस सृष्टि पर आध्यात्म शक्तियों से सबसे अधिक संपन्न हो गईं। भारत के सभी महानगरों में अनेकों सेवा केंद्र स्थापित हो गए। अनेकों विशिष्ट एवं अति विशिष्ट व्यक्ति इस महान संस्थान के साथ जुड़ इसे और भी विशिष्टता एवं व्यापकता प्रदान करने लगे। इसी मध्य 18 जनवरी 1969 को बेहद सेवाओं को और भी विश्वव्यापी बनाने हेतु पिताश्री फरिश्ता रूपधारी बने। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अब लघुत्तर से बृहत्तर की ओर बढ़ चला। उनकी अलौकिक जीवन पद्धति एवं पवित्र जीवन, उच्च विचार एवं तनावमुक्त संयम युक्त धारणाएं लोगों के जीवन में अलौकिक प्रेरणाएं भरने लगी, जिसकी ख्याति भारतवर्ष की सीमा से बाहर अन्य देशों में फैलने लगी। तर्क सम्मत व अनुभूति कराने वाला सरल ज्ञान जनमानस को निर्मल गंगा जल की तरह पावन करने लगा। मेलों, प्रदर्शनी, पदयात्राओं, स्लाइड शो एवं फिल्म तथा अन्य संचार माध्यमों द्वारा ईश्वरीय सेवा पंख लगाकर गगन की ऊंचाइयां छूने लगी। अनेकों राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होने लगे और इसी दौरान इस संस्थान की सेवाओं से प्रभावित होकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान को अपना
आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का सलाहकार सदस्य मनोनीत किया। मुख्यालय में निर्मित विशाल ओम शांति भवन तो जैसे संपूर्ण विश्व की सेवाओं का केंद्र बन गया, जहां पर अनेकों बार देश और विदेश के अनेकों राजनीतिक हस्तियां, धर्म नेता, वैज्ञानिक, समाजसेवी तथा सभी वर्गों के प्रतिनिधि पधार कर आध्यात्मिक शांति एवं ईश्वरीय संदेश प्राप्त करने लगी। समय समय पर विश्व भर में मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील एवं सर्व के सहयोग से सुखमय संसार तथा सद्भावना वर्ष में अनेकों सम्मेलन के अलावा अन्य बहुत से कार्यक्रम विश्व में सुख शांति की स्थापना का पथ प्रशस्त कर रहे हैं। अभी हाल में बने मुख्यालय के निकट ज्ञान सरोवर ने बेहद सेवाओं में चार चांद लगा दिए। अपनी हीरक जयंती महोत्सव के मांगलिक शुभारंभ हेतु धर्माचार्यों की शुभकामनाओं के लिए संत समागम का भव्य सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें भारतवर्ष के अनेकों महामंडलेश्वर, पीठाधीश एवं संत महात्मा पधारे। सर्वप्रथम उन्होंने 20 जनवरी 1996 को विशाल ज्ञान सरोवर विद्यापीठ का अवलोकन किया। सद्भावना सभागृह में इन महान आध्यात्मिक विभूतियों का विधिवत स्वागत किया गया। पुष्पों, गीतों, शब्दों एवं हृदय की मंगल भावनाओं द्वारा स्वागत की अभिव्यक्ति की गई। बिना आपके योजना थी अधूरी, बिना आपके योजना थी अधूरी। कहते हैं अपनों से रहती न दूरी, कदम से कदम को मिलाना जरूरी, कदम से कदम को मिलाना जरूरी। तभी आश बाबा की होगी ये पूरी, तभी आश बाबा की होगी ये पूरी। धरती गगन साथ मिलकर के गाए, धरती गगन साथ मिलकर के गाए। स्वागत जिगर से है जो आप आए, स्वागत जिगर से है जो आप आए। ये मंगल घड़ी है। स्वागत भाषण में राजयोग शिक्षा एवं शोध संस्थान के महासचिव ब्रह्मा कुमार निर्वैर जी ने कहा, चाहे वो भारत से हैं, चाहे विदेशों से हैं, चाहे वो यहाँ उपस्थित हैं और चाहे वो अपने संकल्प से यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि आपके इस आगमन का सारे विश्व में सभी सेवा केंद्रों के भाई बहनों को पता है और उन सब का संकल्प इस समय हमारे साथ है। तो सबकी तरफ से आपका विशेष दिल से स्वागत करता हूँ। इस सभा में, ये सभा विशेष है आज। आप महान आत्माओं को अनेक सभाओं में
लाखों की संख्या में लोगों को संबोधन करने का मौका मिलता है, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि ऐसी कोई सभा होगी जिसमें उपस्थित होने वाले, सम्मिलित होने वाले सर्व के सर्व अपने जीवन में पवित्रता को, चाहे वो कुमार हैं, कुमारी हैं, प्रवृत्ति में रहने वाले भाई बहनें हैं, लेकिन सभी कमल पुष्प समान पवित्र दिव्य जीवन में चल रहे हों, ऐसी सभा आपको मुश्किल ही मिलती है। और आज वो सभा हीरक जयंती की शुभकामनाएं देते हुए मानस मंदिर हरिद्वार के स्वामी माधवाचार्य जी ने कहा, ग्रहण करता है। जहाँ चोर बदमाश लुच्चे लफंगे रहते हैं, जहाँ कातिल रहता है, वहाँ अगर आप चले जाएं उसके न रहने पर, तो उस जगह में जाने के बाद बेचैनी हो जाती है। और जहाँ महापुरुष रहते हैं, जहाँ पवित्रता बरसती है, वहाँ जाने के बाद में अपने आप शांति मन में पैदा हो जाती है। और ये आश्रम प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये ऐसी जगह है कि जहाँ प्रवेश करने के बाद में ऐसा लगता है कि मानो कुछ करना शेष नहीं रह गया, सब कुछ परमार्थ मुझे प्राप्त हो गया, ऐसा मालूम। बाद में ऐसे लोग जो होते हैं परमात्मा से जुटने के बाद में वो कहते हैं कि भैया जब हम अपने आप में तृप्त हो गए, यस्तु आत्मरतिरेवा सात आत्मतृप्तश्च मानवा आत्मन्नेव च संतुष्टा तस्य कार्यं न विद्यते, कुछ नहीं, हमें क्या दुनिया जहन्नुम में चली जाए। हाँ, ऐसा सोच लेते हैं। परंतु इन्होंने वहाँ परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने के बाद में और उसके बाद में कहते हैं इस जगत का रूपांतर करना है। हमने जो आनंद प्राप्त किया है, हाँ, उस आनंद को दूसरे के अंदर में प्रतिष्ठित करना है। उसके लिए 5000 बहनें निरंतर सक्रिय हैं, निरंतर सक्रिय हैं। तो इतना बड़ा जो है हमारे सामने एक बड़ा भारी उत्तरदायित्व ब्रह्मा बाबा ने रखा है। और ये माने अभी अभी हम आए, पहले मधुबन देखा था तो मैं प्रभावित हुआ, और ज्ञान सरोवर देखा तो मुझे ऐसा लगता है कि ये महाराज जो है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों को फिर से उतार लाए हैं यहाँ धरती पर, ऐसा लगता है। हाँ, फिर उतार लाए। और ये ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ अनुभव करती होंगी, और इनके साथ जुट जाओ सच्चाई से तो आपको भी दिखाई देने लगे, आपको भी दिखाई देने लगे। हाँ, तो महाराज ऐसी जगह, हाँ, महाराज देख करके प्रसन्न मन हो जाता है, आनंद हो जाता है। आहा, क्या चीज़ है। और ऐसे स्थान या तो भोगियों के थोड़े बहुत दिखाई देते हैं, लेकिन उसमें तो हम लोग प्रवेश भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसे स्थानों में आने के बाद में ज्ञान बट रहा है, हाँ, ज्ञान बट रहा है। क्या आश्चर्य है, क्या चमत्कार है। वैभव जो है, माने लक्ष्मी आज तक जो है वो हमेशा हर व्यक्ति को कुचलती रही, हाँ, परंतु ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर के लक्ष्मी भी हाथ जोड़ के ब्रह्मा बाबा को प्रणाम कर रही है, ऐसा दिखाई देता है। प्रणाम कर रही है, ऐसा दिखाई देता है। क्या चमत्कार हो रहा है भाई। हाँ, तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि जितनी जल्दी हो सके, हाँ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना रूपांतर करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि विकारों से कुछ मिलना नहीं है। केवल जो है अंत में आपको यही कहना पड़ेगा कि अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहिर ओढ़ना, लोभ की लई खड़ताल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। तो नाचना ही नाचना है, मिलना कुछ नहीं है तुमको। ब्रह्मा कुमार रमेश शाह ने ज्ञान सरोवर विद्यापीठ में हो रही सेवाओं की जानकारी दी। विश्वविद्यालय द्वारा खरीद की गई करीब 27 एकड़ जमीन के अंदर यह जो है विश्वविद्यालय के द्वारा प्रस्तावित ये जो एकेडमी जो है उसकी स्थापना हुई है। और जैसे यह विश्वविद्यालय के अंतर्गत 4 विषय मुख्य हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। उसी रूप से यह एकेडमी जो है उसके अंदर भी 4 मुख्य स्थान हैं। सुमना, सुजाता, मल्लिका, यशोधरा, उपलवन्ना इत्यादि तमाम महिलाएं बुद्ध के समय में समाज में आया। उन्होंने सुमनधारी बन गया, भिक्षुत्व को प्राप्त किया
अंत में मोक्ष। महाबौद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया वाराणसी के सचिव रेवरेंड ड विमल थेरो जी ने भी अपनी शुभकामनाएं व बधाइयां दी। ब्रह्म कुमारी समाज नहीं, कई ब्रह्म कुमारी समाज चलाने लायक दूरदर्शी होशियारी इन सबों के पास है। इसलिए मैंने कहा कि 1997 तक 65 सेंटर नहीं, उसका दुगना जरूर हो जाएंगे। अति आवश्यक है। घमंड, ईर्ष्या, क्रोध नहीं करनी चाहिए। घमंड तो सबसे खतरनाक है। वो जरा सा नाखून काट दिया तो घमंड आ गया, तो इसी में धीरे धीरे गुस्सा बढ़ जाता है। वो हमसे आगे कैसे निकल सकता है? हम ही जाएंगे इससे आगे। यही घमंड आ गया। ऐसा मलंग समुट्टितं तदुत्थाय तमेव खादति। ये मकान, जहाज, रास्ता, बिल्डिंग, तमाम चीजें लोहा से बनता है। लोहा बहुत तगड़ा चीज है ना, बहुत शक्तिशाली चीज है। ऐसे शक्तिशाली लोहे को नष्ट करने के लिए किसी दूसरे दुश्मन की आवश्यकता नहीं है, और अपने आप को मूर्छा लग के नष्ट हो जाता है। लोहा के लिए रस्ट जो है दुश्मन है। उसी तरह आदमी को घमंड जो है रस्ट है, दिमाग को खा जाता है। आदमी को धीरे धीरे नष्ट किया जाता है। क्रोध, घमंड दोनों रस्ट है। ये दोनों से दूर रहना है। आज ज्यादा समय मैं लेना नहीं चाहता हूं। इस ब्रह्म कुमारी समाज का सभी व्यवस्थापक जन और भाइयों बंधुओं सबको मैं महाबौद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से भी और हमारी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आप सबका आगे का कार्य आगे निकल जाए, यही मेरी प्रार्थना है। स्वयं को देखे प्रकृति के मध्य में एक चमकता हुआ दिव्य सितारा। मैं एक आत्मा हूं। सत्र के मध्य राजयोग का अभ्यास कराया ब्रह्मा कुमारी उषा बहन ने। चमकता हुआ हीरे समान हूं। कमल की महत्ता, सरस्वती की महत्ता, सरस्वती की वाणी कैसी है? रसवती, रसवती वाणी है। उनका नाम ही सरस्वती रखा गया, रसवती वाणी। यहाँ आके देखिए, जितने भाई हैं, भ्राता हैं, जितनी बहनें भगिनियां हैं, उन सब की वाणी रसमयी है। हमें ये सीखना है, हम भी अपनी वाणी को रसमयी बनाएं, दूसरों के हृदय में उतार दें। ऐसी वाणी का हम यहाँ अवगाहन करें, इसलिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। जीवन में आचार्य में जब मैं था तो मैंने अपने विभागाध्यक्ष को दूर से प्रणाम करना या ऐसा नमस्कार करना ही अपने वेशभूषा के नाते ये किया था। लेकिन हमारे विभागाध्यक्ष को जब तक हम पैर नहीं छुए तब तक संतोष नहीं होता है। इस प्रकार का उनमें अहम भरा हुआ था। उस विश्वविद्यालय के प्राध्यापक या आचार्य प्रोफेसर यदि इस प्रकार के यदि व्यवहार करें तो हम कभी किसी में शांति नहीं भर सकते। लेकिन इस विश्वविद्यालय की महानता ये है कि यहाँ के प्राचार्य जो बहनें बनी हुई हैं, जहाँ के प्राचार्य शहर विश्व के कोने कोने में संस्थान या ये सेवा संस्थान खोल करके वे बहनें घर घर जाकर, वो प्राध्यापक, वे आचार्य, वे गुरु, उनके पास जाने से विद्या प्राप्त होती है। लेकिन ये गुरु ऐसी हैं जो घर घर जा जाकर शांति का पाठ पढ़ाती है। ये है इस विश्वविद्यालय। एक स्थावर विश्वविद्यालय है,
ये जंगम विश्वविद्यालय है। स्थावर विश्वविद्यालय वह है जो एक जगह पड़ा रहता है, वहाँ जाने वाले ही उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन ये जंगम विश्वविद्यालय ऐसा है जो ब्रह्म का पाठ पढ़ाता है, शांति का पाठ पढ़ाता है। आज विश्व अशांति के कारण विनाश के कगार पर खड़ा हुआ है। ऐसी धधकती हुई लाह के अंदर में यदि किसी ने शांति की मुस्कान फेरी है तो इस विश्वविद्यालय ने घर घर जा करके ये आनंद दिया है। रामानंद सेवा संस्थान वाराणसी के महामंडलेश्वर स्वामी संतोषी जी महाराज ने भी हीरक जयंती की मंगल कामनाएं व्यक्त की। संसार से अशांति को सर्वदा के लिए समाप्त करने में सक्षम होगा, ऐसी मेरी शुभकामना है। तो ये कितना न खुशी कहूँ, हर्ष कहूँ, दिल का उद्गार कहूँ कि आपका हमारे साथ कितना प्रेम है, सद्भावनाएं है, उसी का प्रत्यक्ष प्रमाण है जो आप दूर दूर से यहाँ हमारे बीच पधारे हो। संस्था की मुख्य प्रशासिका एवं सम्मेलन की अध्यक्षा आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी ने स्वागत उद्गार व्यक्त किया। दिल में कई विचार आ रहे हैं कि समय आया है यहाँ ब्रह्मा बाबा बहुत बार आप सबको याद करते रहे कि आज भी भारत में अगर कुछ धर्म की रक्षा है तो आप हमारे महात्माओं जी की पवित्र तपस्या का फल है। सरोवर भी है, शांति की सरोवर भी है, आनंद की सरोवर भी है। इस सरोवर में आप सबको हम लोग शिक्षा प्रभाग के संयोजक ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय जी ने शुभकामनाएं एवं धन्यवाद अर्पित किए। ये बाप दादा का संकल्प था, हमारा दादी जी का संकल्प था। और इस प्रकार समाज सेवा प्रभाग के संयोजक अमीर चंद जी के सफल मंच संचालन में यह सत्र संपन्न हुआ। हम बारंबार इन महान विभूतियों का अभिनंदन करते हैं करतल ध्वनि से। अलौकिक इतिहास की वह स्वर्णिम घड़ी थी रविवार 21 तारीख का प्रातःकाल, जब कार्यक्रम का शुभारंभ शिव ध्वजारोहण से किया गया। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। अंबर से यूं फूल बरसे, वसुंधरा वो सजाए। शिव का ध्वज लहराए। भी झुक झुक के पहनाए पुष्पों के, देकर के पावन उपहार भार हो। करते हैं स्वागत हम बार बार, करते हैं स्वागत हम बार बार। शुभ भावनाओं के बहते हैं झरने, प्रभु के इस परिवार के क्या है कहने।
कल की सुनहरी ये दुनिया दिखाते, कल की सुनहरी ये दुनिया दिखाते, दर्पण से दिल के ये आर पार हो, करते हैं स्वागत हम बार बार, हाँ करते हैं स्वागत हम बार बार। देख रही है हमारा परिवार है, और हम भी जब हरिद्वार जाते हैं तो ये हमको मिलते हैं, और ऐसे ही सम्मान से हम आपस में मिलते हैं जैसे एक पिता की हम संतान है। हम सब आपस में भाई भाई अर्थात बहन भाई है। परिवार की वासना इनों के अंदर भी दिल में छाप है, और हमारे दिल में भी अंदर छाप है। मैं किन शब्दों में स्वागत करूं, जितना कहूं उतना थोड़ा है। इनों की तपस्या बेशक है। एक बारी मैं ट्रेन में गई थी तो ये सब महामंडलेश्वर 3 बजे उठ के और ओम ओम शब्द का उच्चारण करते, स्नान करते, और ये ही आपस में बातें करते रहे, और इन्होंने अपने जीवन को पवित्र रखा। संस्था की संयुक्त प्रशासिका दादी चंद्रमणि जी ने संत महात्माओं की विशेषताएं सुनाते हुए ईश्वरीय कार्य में सहयोग का आह्वान किया। पास मेहमान होके आए हैं, परंतु ये हमारी सभा है। हम सब मिल करके और कलह युग को बदल सतयुग लाएंगे जरूर। कौड़ी तुल्य कलयुग के जीवन को हम कैसे हीरा सदृश बना सकेंगे, संभवतः यही समझकर इस हीरक जयंती का समारंभ किया गया है। ये ध्रुव सत्य है कि जब तक मानव स्थित प्रज्ञ होकर और प्रयासरत नहीं होता है, तब तक सतयुगी सुख शांति की वापसी कठिन नहीं, असंभव ही है। महामंडलेश्वर स्वामी जमुनादास जी ने कहा, जब तक मानव स्थितप्रज्ञ होकर प्रयासरत नहीं होता, तब तक विश्व को स्नेह व एकता के सूत्र में पिरो पाना कठिन है, और इसलिए ब्रह्मा कुमारी संस्था का प्रयास महत्वपूर्ण है। 1936 से 1986 मनुष्य जो संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी था, वो सर्वनिकृष्ट इस समय पर दिखाई पड़ रहा है। उसका कारण क्या है? बाबा ने हम बच्चों को वो कारण भी समझाया और उसका निवारण की विधि भी बताई। बाबा ने कहा, बच्चों, सेवा केंद्र की संचालिका प्रेम बहन जी ने अपने उद्गार व्यक्त किए। मनुष्य आत्माओं का विकास करो। मनुष्य आत्माओं के विकास से तात्पर्य है कि मनुष्य जो इस समय इतना निकृष्ट हो गया है, कर्महीन हो गया है, संस्कारहीन हो गया है, उसको पुनः सद संस्कारी बनाओ। बाबा ने हीरक जयंती के अवसर पर हम बच्चों को 2 ही बातें कही हैं। एक हीरा बनना है और दूसरा हीरक जयंती मनानी है। आज सुनाई दी कि तुम्हें सतयुगी दुनिया की स्थापना करनी है। उनके मुख से ओम की ध्वनि उच्चारित हुई और वे ध्यान मग्न हो गए। उनके घर में ही एक सत्संग प्रारंभ हुआ। ईश्वरीय यज्ञ की 60 वर्षों की झलकियां ब्रह्मा कुमारी शशि प्रभा एवं बहन चंद्रकला जी ने प्रस्तुत की। कराची में एक विद्यालय की स्थापना की, जिसमें सभी को ब्रह्मचर्य व्रत का पाठ पढ़ाया। इसमें आने वाले बच्चे ओम की ध्वनि करते ही ऐसे दिव्य साक्षात्कार करने लगते थे जो कि ऋषियों मुनियों के लिए दुर्लभ थे। यहाँ रखे गए हैं। अभी हम सब ओम की ध्वनि में सांस लेंगे, अपनी आत्मा को पहचानते हुए उस अनुभूति के साथ दीप प्रज्वलन के इस कार्य में भाग लेंगे। आप सब भी साथ ले सकते हैं ओम की ध्वनि में। समारोह का उद्घाटन व मांगलिक शुभारंभ दीप प्रज्वलन करते ओम की मंगल ध्वनि से हुआ।
आबू की महिमा, आबू का नाम, आबू का यादगार विश्व मानचित्र पर सर्वधर्म वालों के मन में अंकित करने एवं 60 से भी अधिक देशों में फैलाने का काम किया है। इन श्वेत वस्त्रधारी ब्रह्मा कुमारियों ने ब्रह्मा कुमारियों का यह ज्ञान सरोवर ज्ञान गंगोत्री के रूप में कुछ एक दिनों में विश्व प्रसिद्ध हो जाएगा। जैसा नाम वैसा काम। यहाँ ईश्वरीय ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, चरित्र निर्माण का ज्ञान, पाप नाशक ज्ञान यहाँ निरंतर प्रवाहित है। इस अवसर पर होसमठ हुगली के जगतगुरु श्री चंद्रशेखर महास्वामी ने कहा कि सहज राजयोग के माध्यम से दिव्य गुणों को चरित्र में उतारा जा सकता है। जगतगुरु ने कहा, इस संस्था द्वारा दिए जाने वाला ज्ञान गंगोत्री के रूप में प्रवाहित होकर निस्संदेह विश्व प्रसिद्ध हो जाएगा। ब्रह्मा कुमारियां, इनका वर्णन दक्षिण भारत में 800 वर्ष पूर्व एक आध्यात्मिक संगठन शिवशरण लोगों ने एक महान क्रांति का काम किया। आज उनसे भी अधिक इनका प्रचंड तेज फैल रहा है। जयंती वर्ष का जो प्रारंभ अभी इस मांगलिक समारोह से हो रहा है, उसमें आप सबको विदित ही है कि इस वर्ष हमारा जो मुख्य विषय है, जो मुख्य ध्येय है, जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं विशेष रूप से दृढ़ संकल्प से, उसको हमने संज्ञा दी है मूल्य आधारित समाज। ये इस वर्ष का मुख्य विषय होगा। हम एक ऐसी नई सृष्टि की स्थापना करने जा रहे हैं, एक ऐसे नए युग को लाने जा रहे हैं, उसके लिए प्रयत्नशील हैं। सब मिलजुल कर उस कार्य में लगे हुए हैं कि समाज का हर एक वर्ग, समाज का हर एक प्राणी, हर एक बहन और भाई। संगठन के मुख्य प्रवक्ता राजयोगी जगदीश चंद्र हसीजा जी ने कहा कि हमारा लक्ष्य मूल्यों पर आधारित समाज की संरचना करना है। उन्होंने हीरक जयंती के संबंध में तथा भविष्य योजनाओं के बारे में बताया। सभ्यता और संस्कृति थी, वो फिर से भारत में हमें और सारे विश्व में दिखाई दे, जिससे यहाँ पर सुख और शांति। दूसरे प्राणी हिंसक होते हैं, अपनी जाति की हिंसा नहीं करते हैं। मानव ही एक ऐसा है, अपनी जाति की हिंसा करने के लिए पहले पत्थर के हथियार बनाए, फिर लोहे के तलवार, तमंचा, तीर तमंचा, बंदूक, तोप, हाइड्रोजन बॉम्ब। कैलाश मठ वाराणसी के संस्थापक महामंडलेश्वर स्वामी रामानंद गिरी जी महाराज ने कहा, वर्तमान समय आवश्यकता है पशु से भी असभ्य बने हुए मानव को शांति, एकता और अहिंसा का पाठ पढ़ाने की। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह अनुकरणीय कार्य बड़े ही सुचारू रूप से यहाँ ही किया जा रहा है। मानव को ऊपर उठाने के लिए मानव में सच्चरित्रता हो, साधुता हो, सरलता हो, प्रेम भाव हो। जीवन की स्वच्छता ही ज्ञान का द्योतक होती है। ज्ञान होने पर भी अगर मानव में चरित्रहीनता है, अनेक प्रकार के दोष, दुर्गुण, व्यसन भरे हुए हैं, तो ज्ञान कामयाब नहीं होगा। आत्मा की संकल्प शक्ति है। मन को संकल्प दीजिए, मैं आत्मा। बहन मोहिनी जी ने योगाभ्यास कराया। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। दुनिया
कब तबाही की ओर जाती है? जब बैलेंस बिगड़ जाता है। कार का एक्सीडेंट कब होता है? जब बैलेंस बिगड़ जाता है। आदमी को हार्ट अटैक कब होता है? जब बैलेंस बिगड़ जाता है। ये बैलेंस करने के लिए ये ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय और आज ये ज्ञान सरोवर की हीरक जयंती में हम समीप में बैठी हुई इन दोनों दादियों को हाथ जोड़ करके जितना इनका सम्मान करें उतना कम है। घर में परिवार में 10 मेंबर हो और एक ज्ञान मार्ग पर चल रहा हो, एक महिला ज्ञान मार्ग पर चल रही हो, एक भाई ज्ञान मार्ग पर चल रहा हो, और 9 पता है उसे क्या कहते हैं? छोड़ो जी उसकी बात। पावन धाम हरिद्वार के अध्यक्ष एवं संस्थापक स्वामी वेदांतानंद जी ने विश्व में व्याप्त अनैतिकता, असंतुष्टता एवं तनाव पर प्रकाश डालते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा मानव को चरित्रवान व श्रेष्ठ बनाने के कार्य की सराहना की। इसका मतलब है खाना और पीना। जिसे दुनिया खाना पीना और जीना समझती है वो तो मरना है, और जिसे जीना आ गया, अपने भीतर जीना आ गया, अपने बाहर भीतर दोनों तरह से जीना आ गया, जिसका आचार नहीं सुधरा उसका विचार नहीं सुधर सकता। जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। होटल की रोटी एक रोज खाकर देख लो और देखो रात को क्या नजारा आता है। मैं चाहता हूं कि अग्रिम, जैसे पूर्ववक्ताओं ने कहा कि 50 वर्षों का कार्यक्रम जब 10 वर्षों में ये पूर्ण किया है तो उसकी शाखाएं भी जो 5000 से, मैं चाहता हूं कि 5 वर्ष में ही वो 10,000 की शाखाएं हो जाएं और विश्व में हमारे अध्यात्मवाद, हमारे भारत का जो सदाचारवाद है उसका प्रचार प्रसार हो। हमारे इस भारतवर्ष की परंपरा में जो नारी समाज को जो मुस्लिम युग में या अंग्रेजी शासन काल में जो पर्दे के पीछे कर दिया गया था, वो हमारे जो प्रजापिता ब्रह्मा की कृपा से आज हम देखते हैं कि ये अब सेवा क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में हमसे ये आगे हैं। जो कार्य हमारे जगतगुरु शंकराचार्य ने 1200 वर्ष पूर्व जो संपन्न किया, भारतीय परंपराओं का संरक्षण किया, वो अब वर्तमान में हमारे प्रजापिता ब्रह्मा ने किया। पुराकल्पेषु नारीणाम मोजी वंदन। महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी श्याम सुंदर दास शास्त्री जी ने कहा कि आध्यात्मिक क्षेत्र में महिलाओं को आगे लाकर इस संस्था ने हमारी प्राचीन संस्कृति का अनुसरण किया है। अपनी शुभभावनाएं व्यक्त करने के पश्चात उन्होंने प्रशस्ति पत्र एवं बधाई पत्र द्वारा दादी प्रकाशमणि जी का सम्मान किया। उनके साथ अन्य विभूतियां भी उसमें सम्मिलित हुई। मंगलम मंगलम दोनों राज्यों का आपको भी पहना। जय
आदि की जय हो। नमोस्तुताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिवोभावे सहस्रनाम्ने सुनिए आप या देखिए साइड से थोड़ा सब लोगों को देखने को मिलेगा थोड़ा सब लोगों थोड़ा साइड शिव भगवान का प्रयागराज हम अपनी बहन को तिलक लगा दें। इसके बाद साधना और तपस्या जो स्वर्गीय स्वर्ग में रह करके स्वर्ग के समग्र आकर्षणों से मुक्त हो करके जो साधना तपस्या की एक सूचना दिग्दर्शन वर्णन कालिदास ने हमको दिया है, वह हमको साक्षात्कार रूप में यहां प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है। अतः मैं बहुत समय आपका लेना नहीं चाहता, किंतु कुछ मैं अपने लोभ को संवरण नहीं कर पा रहा हूं, दो चार बातें आपसे कहने के लिए। यहां बिंदु शब्द का बड़ा, अभी जैसे हमारे महाराज जी की बात में आई बात कि हालमणि शब्द आ गया उनके मन में कि हालमणि क्या है। काशी विद्वत परिषद के संयुक्त मंत्री आचार्य शिवजी उपाध्याय ने कहा कि समग्र तप एवं साधनाओं का फल शांति है। जिसका मन निरंतर शांत है वही यथार्थ योगी है। रलयो रभेद होता है, रेफ में र में और ल में कोई भेद नहीं है, तो हार मणि है। ये सब के सब हार के माणिक्य हैं यहाँ पर विद्यमान। इन माणिक्यों की रत्नों की बना की निर्मित जो माला है, जो हार है, सामने आ जाइए। एक माला और दे दो। अब आप दे दीजिए, चंदन भी दे दें, चंदन दे दें। आप है ना, चंदन भी देते, चंदन 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 के बिना इधर ठहरा है, आप इधर ठहर दे। अभी आप लोग को आप लोगों के योग्य
हमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू राजस्थान के हीरक जयंती महोत्सव में काशी के संत समाज की शुभकामनाएं। निखिल विश्व में जाति, धर्म, वर्ण, वंश के भेदभाव से रहित प्राणी मात्र की शांति के लिए सतत कार्यरत यह प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्थान मात्र काशी के ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के खट दर्शन संत समाज की ओर से प्रशंसा का पात्र है। यह विश्व विचार व्यवहार सबकी शुद्धि चाहिए। ये वर्ष हमारा है भी मॉरल वैल्यूज़ का। जहाँ तक जीवन में वैल्यूज़ नहीं वो जीवन नहीं। तो जीवन सच्ची है ही वैल्यूज़, मूल्यवान जीवन बने, चरित्रवान बने, वो ही महान है। तो ऐसी बाबा की हम आप सभी की भी शुभ भावना है कि अब ये सारे विश्व में और ख़ास भारत में जन जन को ये बाबा का संदेश देवे कि बाबा कहते मुझे कहा ही है पतित पावन, तो मैं आया हूँ तुम सबको पावन बनाने। तो अब पाप कर्मों को त्याग और मुझे याद करो तो पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो उसी संदेश देने लिए और सबको ये शुभ भावना रखने लिए कि अब सच्ची जीवन बनानी है तो सच्चा हीरा बनो अथवा सच्ची जीवन में मूल्य धारण करो, चरित्र धारण करो, तो हमारा देश, हमारी मानव सबका कल्याण। प्रातःकालीन उद्घाटन सत्र का मंच संचालन ब्रह्मा कुमारी शीलू बहन द्वारा संपन्न हुआ। 21 तारीख रविवार सायंकालीन सत्र का विषय रहा पवित्र एवं योगयुक्त जीवन। मन बदलो, चिंतन बदलो, बदलो निज व्यवहार। संस्कार जब बदलेंगे तो बदलेगा संसार। सुहाना सतयुग आएगा, जमाना ये बदल के दुखों का नाश करने के लिए वेद ने 3 दफा शांति बोला है। ओम शांति शांति शांति, माने 3 प्रकार के दुख शांत हो जाएंगे। हमारे अंदर शांति होगी, उसके बाद में हमारा मन पवित्र होगा। पवित्र होकर के उस समय क्या ना उस भगवान के साथ में, उस शिव के साथ में जुड़ेगा। परंतु बहनों के लिए, उनके उत्कर्ष के लिए, उनको राजयोग में और योग में प्रतिष्ठित करने का जो यह महाप्रयास बाबा के द्वारा हुआ है, द्वार श्रवणनाथ नगर के महामंडलेश्वर स्वामी आशानंद जी तथा कबीर कीर्ति मंदिर वाराणसी के व्यवस्थापक महंत शिवमुनि शास्त्री जी ने शुभकामनाएं व्यक्त की। योग युक्त जीवन यह प्रत्येक मनुष्य के लिए पवित्रता की ओर, उस मोक्ष की ओर ले जा सकता है। लेकिन बहनों के द्वारा उसका उपदेश और उसका आचरण यह बहुत ही प्रशंसनीय, बहुत ही वंदनीय और विश्व के लिए एक आदर्श रूप में है। इंटरनेशनल भजन सुख सेवा मिशन महाशक्तिपीठ नई दिल्ली के अध्यक्ष स्वामी सर्बानंद सरस्वती जी ने कहा, से नष्ट हुआ है, इकोलॉजिकल बैलेंस नष्ट हुआ है मांसाहार खाने से, क्योंकि उन पक्षियों का, उन जानवरों का मांस भक्षण करने के बाद मन कहां से शुद्ध होगा। इन बहनों ने विदेश में भी जाकर के मांस मदिरा भक्षण कराना भुला दिया है। किस बात से? सहज मुस्कान से, सहज योग से, किसी बात से नहीं। तो ये पवित्रता का प्रवाह है। ये प्रवाह किसी के फूलों की परवाह नहीं करता है। ये प्रवाह जैसे गंगा का प्रवाह, गंगा के किनारे चाहे बिरला जाकर के वहां घाट बना ले और एक साधु फकीर पहुंच करके वहां कुटिया बना ले। और
हमारी प्यारे सभी भाई और बहनी, परम पिता, परम शिक्षक और परम सतगुरु परमात्मा शिव का हम सर्व को ये पहला आदेश है कि पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्रता से कोई बाह्य पवित्रता से अर्थ नहीं है। हर प्रकार की पवित्रता को धारण करने के लिए बाबा ने हम सभी बच्चों के लिए शिक्षाएं दी हैं। यहाँ तक कि बाबा ने कहा, अगर कोई भी विकार के वशीभूत होकर आप कर्म करते हो तो उसको पवित्रता नहीं कहा जाता। पवित्रता सत्र के मुख्य वक्ता ब्रह्मचर्य को ब्रह्मा कुमारी सुरेंद्र बहन ने अपने सारगर्भित प्रवचन में पवित्र एवं योगिक जीवन के महत्व पर प्रकाश डाला। पवित्रता नहीं कहा जाता। साधन द्वारा कर्म करने वाली और कर्म फल को भोगने वाली ज्ञान सरोवर विद्यापीठ की राजयोग प्रशिक्षिका ब्रह्मा कुमारी गीता जी ने सामूहिक योगाभ्यास कराया और भोक्ता आत्मा हूँ। देखते ही हमें महसूस होता है, अनुभवित होता है कि चित्र इतना सुंदर है तो इसका चित्रकार कितना सुंदर होता। महामंडलेश्वर श्री विश्वंभर भारती बापू जी ने कहा, यहाँ के चैतन्य चित्रों से जो दिव्य गुणों की सुगंध फैल रही है, उनमें विश्व के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार परमात्मा की अनुभूति एवं शक्तियों का एहसास स्वतः हो रहा है। ये प्रकाशमणि दीदी जी और आपके संदर सबके अंदर परम पिता परमात्मा का अनुभव कराने का जो चित्र चारित्र के रूप में, प्रकाश के रूप में, शीलता के रूप में, साधना के रूप में, आध्यात्मिकता का रूप में जो चित्र आलेखित किया है, ये सिखाया अगर तुमको दैवी दुनिया में जाना है, सतयुग में जाना है, तो पहले तुमको सत्व प्रधान स्टेज को पाना है। उसके लिए देवभान को जीतना है। तो देवभान को जीतने के लिए आज 60 वर्ष से हम लगातार निरंतर बाबा की ज्ञान की अध्यक्षीय प्रवचन करते दादी मनोहर इंदिरा जी ने अपने दिव्य उद्बोधन में कहा कि संपूर्ण पवित्रता ही यहाँ की नवीनता एवं विशेषता है। सन 1936 से प्रकट हुई ये पवित्रता की किरणें समस्त विश्व को आलोकित कर रही हैं तथा निकट भविष्य में यह धरा सुख शांति से संपन्न हो जाएगी। सहज ही सहज। तो साकार बाबा को भी हमने देखा, जिसने सत बाब के संग में अपने जीवन को फिरते जैसी जीवन बना दी। अंग अंग शीतल, दृष्टि में पवित्रता, दृष्टि में रूहानियत, मुख में मधुरता, ज्ञान के सिवाय एक शब्द भी नहीं। और बाबा की जीवन फिरता डबल, मैं देखती थी डबल लाइट बाबा चल रहा। जो अहमदाबाद से पधारे हैं, उन्होंने एक बात कही कि किसी संत ने अपना कहा तो भगवान भी अपना बना लेता है। तो इतने महान पुरुषों ने, इतने संतों ने हमें अपना कहा, उसी से एक ऐतिहासिक क्रांति हो जाएगी। ग्लोबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के चिकित्सा अधीक्षक ब्रह्मा कुमार डॉक्टर प्रताप जी ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा एवं ब्रह्मा कुमारी शशि प्रभा जी ने मंच संचालन किया। रहे जमीन पे जन्नत वो सुहाना, जो धवल धवल झारे हुए तन पे है बाना। हम सब की जुबां पर है यही एक तराना। सतीश भाई एवं साथियों के द्वारा गाए गए प्रभु स्मृति के गीत द्वारा अधिवेशन का शुभारंभ हुआ।
मुक्तकों के मेल से मालाएं हैं बनती, प्रभु प्रेम और सहयोग की ये हीरक जयंती। मणिमुक्तकों के मेल से मालाएं हैं बनती, प्रभु प्रेम और सहयोग की ये हीरक जयंती। अखंड बालविदुषी आश्रम हरिद्वार के महंत श्री स्वामी रमायोगी जी महाराज ने कहा, सकते हैं तो जब यदि हम उस राजयोग में जाते हैं, उस बिंदु का हमने अनुभव किया है, 19 तारीख से अब तक कर रहे हैं, रोज़ जाते हैं साधना शिविर में, तो बड़ा आनंद आता है, अपने की अनुभूति होती है कि मैं कौन हूँ। तो वास्तव में वो बिंदु सच है, और जिसने उस बिंदु को पा लिया वो कहा है, कैसा देश हमारा है जो कहने सुनने से न्यारा है, जहाँ होता नहीं आवागमन बस वही देश हमारा है, जहाँ आवागमन नहीं होता। जर्मनी के राजयोग केंद्र की निर्देशिका ब्रह्मा कुमारी सुदेश जी ने अपने प्रवचन में कहा, हम परमपिता परमात्मा शिव के माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के लिए रखते हैं, उतना ही प्यार हमारा सतयुगी दुनिया से है। कि यह संगठन इस धरती पर मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करते हुए संसार के प्रति दृश्य अदृश्य भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए संसार में सुख और शांति लाए, इसी उद्देश्य से ये कार्यरत है। शुभकामनाओं की श्रृंखला में अखिल भारतीय बौद्ध भिक्षु संघ के मंत्री स्वामी त्रिपिटिकाचार्य जी महाराज ने कहा कि यहाँ मनुष्य को शांति व एकता का पाठ पढ़ाने का भगीरथ कार्य हो रहा है। जीवन को सार्थक बनाने की प्रक्रिया जो है यह विश्वविद्यालय कर रहा है। अधिक प्रशस्त पत्र नहीं कहूँगा, मैं नहीं करूँगा, मैं यही कहूँगा कि जो एक कुशल संगठन के लिए कहा कि भारत की जनता धर्मपरायण है, इसलिए यहाँ की पुरातन संस्कृति, धार्मिक मान्यताओं और धार्मिक दर्शनों ने यहाँ के लोगों में विशेष स्थान प्राप्त किया है। इसी दर्शन को ब्रह्मा कुमारियों द्वारा पुनः जो बल दिया जा रहा है वह अद्भुत ही नहीं अद्वितीय भी है। एक प्रकाश पुंज है, ये लाल प्रकाश हमें ब्रह्मलोक की याद दिलाता है। ब्रह्मा कुमारी प्रतिभा जी ने निर्देशित योगाभ्यास कराया। इस प्रकाश की दुनिया के अंदर आप ज्योतिर्मय बिंदु आत्मा विराजमान है। दैवी गुण, जब तक हमारे अंदर वह सतगुण की वृद्धि नहीं होगी तब तक हम ईश्वरी ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। लक्ष्य है हमें उस परमात्मा का, उस परमात्मा का, उस ईश्वर का ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा गीता मंदिर के परमाध्यक्ष आचार्य महामंडलेश्वर 1008 श्री मंगलानंद जी महाराज ने शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि साधना का मूल तत्व सहज राजयोग है। आध्यात्मिक चिंतन आत्मशुद्धि का प्रथम सोपान है और आत्मशुद्धि मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संगठन का दर्शन ही
राजयोग तथा कर्मयोग के समन्वय की शिक्षा देता है। हटाने के बाद घटाकाश, मठाकाश और महाकाश। आज ब्रह्मा कुमारी दीदी ने कहा परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। शिव बाबा जो सबका रचयिता है, जब भी इस धरती पर धर्म की ग्लानि होती है और पाप के घड़े भर जाते हैं तो वो सत धर्म की स्थापना करने आता है। ठीक ही तो है, उसमें बड़ी बात क्या हुई? जैसे मैं अभी तुम्हारे घर आया, पहले थोड़े ही था। हाँ ठीक है। जैसे दादी माँ के बुलाने पर इतने सारे संत पुरुष सम्मेलन में भाग लेने के लिए ज्ञान सरोवर आए। इस कार्यक्रम में मनोरंजक, शिक्षाप्रद एक लघु संवाद ग्लोबल हॉस्पिटल के नन्हे बच्चों द्वारा छोटा मुंह बड़ी बात प्रस्तुत किया गया। क्या कहा? भगवान सर्वव्यापी नहीं है? यार नाराज मत होना, ठीक ही तो कहा है दीदी ने। अच्छा, आगे क्या बताया दीदी ने? परमात्मा दिव्यलौकिक जन्म लेता है, वह अजन्मा है, अभोक्ता है। हम आत्माएं तो जन्म मरण के चक्र में आती हैं ना। चलो मान लेते हैं। अंत फोटो नजर पर पड़ा तो पहले दिन भी पड़ा था, लेकिन पहले दिन इतना आकर्षित नहीं हुआ। विश्व शांति विहार के प्रमुख धर्माचार्य भिक्षु ज्ञान पुनिक जी ने अपना अलौकिक अनुभव सुनाते हुए कहा कि ब्रह्मा बाबा जी मुझे अपने नजदीक बुला रहा है। इतना हंस मुख था, इतना प्यार दिलाने वाले नेत्र थे उनके, वह जीवंत फोटो में मैं मंत्र मुग्ध हो गया, अपलक निहारता रहा और मेरा पैर सरकता सरकता चला गया, सानिध्य में आ गया। नजदीक पर ही टेबल था छोटा सा और वहीं पर मेज था, टकरा गया। लेकिन निहारना नहीं छोड़ा। उनके लाल रंग जैसे होंठ और भी मुस्कान भरता भरता चला गया। मैं मंत्र मुग्ध हो गया। समय के अभाव के कारण ब्रह्मा कुमारी नलिनी बहन जी ने अपना मधुर संबोधन दिया। हूँ कि आइए हम सभी मिलकर, हम सभी भाई बहनें मिलकर और दादी माँ की जो इच्छा है, दादी माँ ने आपको जो यहाँ पर बुलाया है, तो दादी माँ की उस इच्छा को और परम पिता परमात्मा शिव बाबा जो कि हमारा अपना आत्माओं का पिता है और प्रजापिता ब्रह्मा जो कि इस कार्य के लिए निमित्त बने हुए हैं, तो हम दोनों बाबाओं की इच्छा को हम सभी बच्चे मिलकर के बहुत जल्द से जल्द अपने चित्र से, चरित्र से, गीत से, रस से, रंग से, रूप से, दिव्य गुणों से, आध्यात्मिक शक्तियों से उसे पूर्ण करके दिखाएं। ओम शांति। मात्र 2 वर्षों से मैं ब्रह्म कुमारियों से और ब्रह्म कुमारों से के संबंध में आया हूँ। हालांकि बहुत पहले से मैं इन श्वेत वस्त्रधारियों को देखता हूँ, लेकिन उनसे बात करने की हिम्मत नहीं थी, एक दूसरे से बहुत दूरी थी। अब मुझे मातृधाम विश्व ज्योति कम्युनिकेशन आउटरीच सेंटर वाराणसी से पधारे फादर अनिल देव जी ने विशाल सभा को संबोधित किया। मैं उनकी ओर आकृष्ट हुआ। कारण ये था कि मैंने देखा कि इनमें दृढ़ संकल्प है, दृढ़ संकल्प है। और ये दृढ़ संकल्प व्यक्तिगत रूप से ही नहीं बल्कि सामुदायिक रूप से। इसका प्रमाण हमारे सामने है और मेरी आशा है यह दृढ़ संकल्प इस संस्था को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएगा।
आज हमारे देश में, हमारे संसार में साधनों की कमी नहीं है, बल्कि दृढ़ संकल्प की कमी है। आता विश्वात्मके देवे येणे वागयज्ञ तोषावे, तोषोनी मज द्यावे पसाय दान है। दूरिताजे तिमिर। नासिक के जनार्दन स्वामी मठ के स्वामी माधोगिरी जी ने संगठन की एकता का महत्व बताते हुए कहा कि यदि सभी धर्माचार्य एकता के सूत्र में बंधकर विश्व के कल्याण का कार्य करें तो हम सभी के लक्ष्य की पूर्ति संभव है, क्योंकि सभी का लक्ष्य एक है। उन्होंने एकता का सभी को आह्वान भी किया आणि या ध्येयाचं या ठिकाणी आणि परिपूर्णता होते आणि म्हणून या ठिकाणी येणं झालं आहे आणि म्हणून हे ध्येय जे आहे तो एक कि जब के कार्य के द्वारा इतना जान चुके कि यह कार्य परमपिता परमात्मा का है, मात्र शक्ति को पहचाना, परंतु मात्र शक्ति बनाने वाला, उन्हों के अंदर यह शक्ति प्रदान करने वाला, जो करण करावनहार सर्वशक्तिवान। सत्र का समापन राजस्थान क्षेत्र की प्रशासिका दादी रतन मोहिनी जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण द्वारा किया। मान भी लिया, लेकिन जानना और मानना सिद्ध तभी है जब हम उनके साथ अपना पूरा संबंध जुटा करके और उनसे उन्हीं के खजानों का, जो परमात्म शक्ति है, जो परमात्म गुण है, जो परमात्मा सर्वशक्तिवान गाया हुआ है, उन सर्वशक्तिवान बाप के साथ फिर से अपना वही संबंध, मैं जो हूँ और जैसा। संस्था के जनसंपर्क अधिकारी भ्राता करुणा जी ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। कार्य समाप्त होता है ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कार्य ये आरंभ हुआ है और वो सारे विश्व तक पहुंचेगी और सारे विश्व की परिवर्तन के पश्चात ही ये कार्य संपन्न होगा। न कि उषा बहन ने सत्र का मंच संचालन किया। अपनी सेवाएं देंगे तो लोग सब छोड़ते हैं सेवा, सभी प्रोफेशनली मतलब मेडिकल फील्ड इस प्रकार ये पूरी टीम यहाँ पर मैसेज दे रही है स्वस्थ रहो। तो हम पेशेंट्स को कहते हैं कि मत में हम लोग एक लैब ये है, एक लैब पीछे सारी इससे सिद्ध है कि हम सभी के अंदर आत्मा है। जब कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं लाइट इज गॉन, आत्मा चली गई। ऐसे नहीं कहते हैं कि गॉड इज गॉन, कि परमात्मा चली गई। उसका मालिक कहीं दूर घास खिलाने उसको ले गया, लेकिन उसका बच्चा तो भूखा है, क्योंकि वो उसका बच्चा है। उसको वहां बैठे भी याद आता है मेरा बच्चा तो भूखा है। वो अपना मेरी बेटा है ना, मैं केन्या से आती हूँ और अभी इधर केन्या ईस्ट अफ्रीका से और अभी केन्या और अभी उसके बाद हम इनको फॉर्म्स देते हैं पढ़ने के लिए। दरकार किसकी नहीं दरकार, सब शिव का ध्यान धरे, सब शिव का ध्यान धरे, नशा शिव का ही रहे हरदम।
अंत में मधुबन तपोभूमि में सभी महानुभाव पधारे, जहां के हिस्ट्री हॉल में सभी आगंतुक महात्माओं को बाबा के घर से अनुपम उपहार भेंट किया गया। ये स्नेह प्रभु के घर का, ये प्यार दिल के दर का, ये स्नेह प्रभु के घर का, ये प्यार दिल के दर का, इन्हें ना भुलाइएगा, हमें ना भुलाइएगा। याद आए जो ये दिन तो अपना ही घर समझ कर चले आप आइएगा, चले आप आइएगा, हमें ना भुलाइएगा, हमें ना भुलाइएगा। दिल की उदारता जो हाथ है बढ़ाया, तब तब चले हैं आए, जब जब भी है बुलाया, जब जब भी है बुलाया। ऐसी विनम्रता पर पुलकित हृदय गाए, होता रहे मिलन ये दिन बार बार आए। रिश्ता रूहानी प्यार का, रिश्ता रूहानी प्यार का पूरा निभाइएगा, हम आपके हैं अपने, हमें ना भुलाइएगा, हम आपके हैं अपने, हमें ना भुलाइएगा। हम आपके अनुज हैं,